एक सवाल है जो अक्सर मेरे दिमाग में घूमता है। इन दोनों में से कौन सा दर्द चुनना बेहतर है? मेहनत का दर्द या फिर बाद में होने वाले पछतावे का दर्द? आज हम अनुशासन की बात करने वाले हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे हमने हमेशा सुना है। हम सब उस एक पल का इंतजार करते हैं जब काम करने का मन करेगा, वो प्रेरणा की लहर आएगी। पर क्या हो अगर वो लहर कभी आए ही ना? क्या असली रास्ता खुद को मजबूर करने का है? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी एक कह सकते हैं कि कठोर विचार का गहरा विश्लेषण करते हैं। उनका तर्क है कि अनुशासन कोई अच्छी भावना या एहसास नहीं है, बल्कि ये खुद के खिलाफ, अपने आराम के खिलाफ लिया गया एक फैसला है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद इस जबरदस्ती वाले अनुशासन के पीछे की सोच को समझना है और ये पता लगाना है कि क्या ये वाकई काम करता है। चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा थोड़ी असहज हो सकती है, क्योंकि ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को सीधे सीधे चुनौती देती है। सही बात है। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है, आगे बढ़ाने के लिए नहीं। वो आराम चाहता है, ऊर्जा बचाना चाहता है। तो आज हम उस दिमागी लड़ाई को समझने की कोशिश करेंगे जो हर सुबह अलार्म बजने से लेकर रात को सोने तक हमारे अंदर चलती है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं होगी, बल्कि उस हकीकत का सामना होगा जिसे ज्यादातर कामयाब लोग जानते हैं, पर शायद ही कभी इस तरह खुलकर बयान करते हैं। तो फिर चलिए सीधे उस पहली और सबसे शक्तिशाली लाइन से शुरू करते हैं, जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। स्रोत में लिखा है, अनुशासन तब शुरू होता है जब तुम अपने दिमाग से सौदेबाजी करना बंद कर देते हो। सौदेबाजी, ये शब्द कितना सटीक है ना? बहुत सटीक। बस 5 मिनट और, आज नहीं कल से, अभी मूड नहीं है, ये सब क्या है? ये दिमाग की सौदेबाजी ही तो है। बिल्कुल। और सवाल ये है कि दिमाग ये सौदेबाजी करता ही क्यों है? जैसा मैंने कहा, दिमाग का पहला काम है हमें जिंदा रखना और सुरक्षित महसूस कराना। इसके लिए उसका सबसे बड़ा हथियार है ऊर्जा बचाना। अच्छा। कोई भी नया काम, कोई भी मुश्किल काम दिमाग के लिए एक खतरा है, क्योंकि उसमें ऊर्जा खर्च होती है और नतीजा अनिश्चित होता है। इसलिए वो हमें परिचित और आरामदायक दायरे में रखने के लिए हजारों बहाने बनाता है। ये उसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। मतलब वो हमारा दुश्मन नहीं है? नहीं, वो बस अपना काम कर रहा है। तो जब स्रोत कहता है कि खुद को मजबूर करो, तो इसका मतलब दिमाग से लड़ना नहीं, बल्कि उसे ये सिखाना है कि अब बॉस कौन है। बिल्कुल। मुझे वो अलार्म घड़ी वाली बात बहुत दिलचस्प लगी। जब कोई अलार्म बजने पर तुरंत उठता है तो वो सिर्फ बिस्तर नहीं छोड़ रहा होता। विश्लेषण कहता है कि वो इंसान अपने पुराने, कमजोर, बहाने बनाने वाले स्व को पीछे छोड़ रहा होता है। हर सुबह ये एक चुनाव है, आराम या चरित्र। एकदम सही। और ये एक ट्रेनिंग की तरह है। पहली बार जब आप दिमाग की सौदेबाजी को ना कहते हैं तो ये बहुत मुश्किल लगता है। दिमाग पूरी ताकत से विरोध करता है। लेकिन जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आप दिमाग में एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। आप उसे सिखा रहे हैं कि अब नियम बदल गए हैं, कि बहाने अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हाँ, ये दिमाग को सजा देना नहीं, बल्कि उसे रीट्रेन करना है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये जो मजबूर करना है, ये तो एक तरह का दर्द है। बिना मन के जिम जाना, पढ़ाई करना, ये सब तकलीफदेह है। तो कोई ये दर्द क्यों सहेगा? यहीं पर स्रोत एक बहुत गहरा फर्क बताता है। वो कहता है, बिना उद्देश्य के दर्द सिर्फ एक यातना है, लेकिन एक मकसद के साथ वही दर्द ट्रेनिंग बन जाता है। वाह! जब आपके पास एक स्पष्ट क्यों होता है कि मैं ये मुश्किल क्यों उठा रहा हूं, तो उस दर्द का मतलब बदल जाता है। वो दर्द फिर दर्द नहीं रहता, वो कीमत बन जाती है जो आप अपने लक्ष्य के लिए चुका रहे हैं। जैसे किसी संगीतकार की उंगलियों का दर्द या एक एथलीट की मांसपेशियों का दर्द। ये सब एक बड़े मकसद से जुड़े हैं, इसलिए वो इसे सह पाते हैं। बिना मकसद के अनुशासन एक सजा की तरह लगता है। ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि अगर हमारा दिमाग ही हमें पीछे खींच रहा है तो हम इस लड़ाई को जीतें कैसे? ऐसा लगता है कि हम खुद अपने ही दुश्मन हैं। इसी से हम शायद दूसरे हिस्से पर आते हैं, जहां स्रोत हमारे और हमारे दिमाग के रिश्ते को ही एक नया नजरिया देता है। हाँ, और ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा मानसिक बदलाव है। स्रोत कहता है कि दिमाग आपका मालिक नहीं है, वो आपका एक औजार है। एक औजार, एक बहुत शक्तिशाली औजार, लेकिन फिर भी एक औजार। दिमाग का काम है सिग्नल भेजना, थकान, डर, बोरियत, शक। ज्यादातर लोग इन सिग्नलों को एक अंतिम आदेश मान लेते हैं और रुक जाते हैं। मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं का मतलब वो निकालते हैं मुझे रुक जाना चाहिए। जबकि स्रोत ये तर्क दे रहा है कि ये सिग्नल सिर्फ जानकारियां हैं,
फैसले नहीं। बिल्कुल। जैसे गाड़ी का फ्यूल गेज बताता है कि पेट्रोल कम है, वो ये फैसला नहीं लेता कि गाड़ी रोक दो। फैसला तो ड्राइवर का होता है। सही उदाहरण है। तो जब दिमाग कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, तो ये एक खतरे का संकेत नहीं, बल्कि सिर्फ एक बदलाव का संकेत है। दिमाग कह रहा है कि हम कुछ नया या मुश्किल कर रहे हैं जो उसके परिचित दायरे से बाहर है। और मनोवैज्ञानिक तौर पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प प्रक्रिया होती है। जब आप बोरियत या थकान के सिग्नल के बावजूद काम करते रहते हैं, तो आप दिमाग को एक नया डेटा पॉइंट देते हैं। अच्छा? वो डेटा कहता है, देखो हम थके हुए थे, फिर भी हमने काम पूरा किया और हम जिंदा हैं। कुछ बुरा नहीं हुआ। 1 बार, 2 बार, 100 बार। जब ये डेटा लगातार दिमाग को मिलता है, तो वो अपने अलार्म सिस्टम को कैलिब्रेट करना शुरू कर देता है। मतलब वो अपनी आदत बदलता है। हाँ, जिस चीज पर वो पहले खतरे का अलार्म बजाता था, अब उसे वो सामान्य मानने लगता है। इसी को दिमाग को रीप्रोग्राम करना कहते हैं। शुरुआत में ये लड़ाई लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक साझेदारी बन जाती है। लेकिन यहाँ एक दुविधा है। हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को सुनो, अपने शरीर की सुनो। अगर हम इन सिग्नलों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो क्या हम खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? क्या ये भावनाओं को दबाना नहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट है। अनुशासन का मतलब भावनाओं को दबाना या खत्म करना नहीं है। डर, आलस, बोरियत, शक, ये भावनाएं हमेशा रहेंगी। ये इंसान होने का हिस्सा है। अनुशासन का मतलब है इन भावनाओं के बावजूद वो करने की क्षमता जो जरूरी है। स्रोत के शब्दों में, भावनात्मक परिपक्वता तब आती है जब आप कैसा महसूस कर रहे हैं से ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब एक्शन ज्यादा जरूरी है एहसास से। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, पर उन्हें अपने फैसलों का ड्राइवर नहीं बनने देते। आपके फैसले आपके सिद्धांतों और लक्ष्यों पर आधारित होते हैं, न कि उस पल के मूड पर। तो मतलब ये कि एक्शन पहले आता है, एहसास बाद में। हम इंतजार करते हैं कि पहले मोटिवेशन महसूस हो, फिर हम काम करेंगे। जबकि विश्लेषण कह रहा है कि पहले काम करो, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना हो, और मोटिवेशन खुद ब खुद पीछे आएगा। बिल्कुल। और इसी के लिए स्रोत एक बहुत शक्तिशाली एनालॉजी का इस्तेमाल करता है। वो पुल वाली? हाँ, जबरदस्ती किया गया एक्शन वो पुल है जो तुम्हारे आज और तुम्हारे भविष्य के बीच बनता है। हम सब अपने भविष्य के एक बेहतर संस्करण की कल्पना करते हैं। हाँ, एक ज्यादा फिट, ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा सफल व्यक्ति। लेकिन हम उस भविष्य तक पहुंचने के लिए सही एहसास का इंतजार करते रह जाते हैं। वो पुल कभी बनता ही नहीं। वो पुल सिर्फ और सिर्फ एक्शन से बनता है, खासकर उस एक्शन से जिसे करने का हमारा बिल्कुल मन नहीं होता। इस प्रक्रिया को अगर हम एक लूप की तरह देखें तो ये कैसे काम करता है, स्रोत में इसका जिक्र है। सबसे पहले आता है मजबूर एक्शन। जब ये बार बार होता है तो ये निरंतरता बन जाती है, और निरंतरता से धीरे धीरे छोटे छोटे नतीजे दिखने लगते हैं, जिससे आत्मविश्वास पैदा होता है। बिल्कुल। और वो आत्मविश्वास फिर और ज्यादा एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इस पूरे चक्र का जो एंट्री पॉइंट है, वो सबसे मुश्किल हिस्सा है, खुद को मजबूर करना। और आत्मविश्वास कैसे बनता है, इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है, वोट वाला। हाँ, ये बहुत अच्छा था। स्रोत कहता है कि हर बार जब आप कोई अनुशासित काम करते हैं, तो आप अपनी उस पहचान के लिए वोट कर रहे होते हैं जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। जैसे आज आपने मिठाई छोड़कर फल खाया, तो आपने एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान के लिए एक वोट डाला। आज आपने मन न होने पर भी 1 घंटा पढ़ाई की, तो आपने ज्ञानी व्यक्ति की पहचान के लिए एक वोट डाला। लेकिन एक वोट से तो चुनाव नहीं जीता जाता। सही कहा, एक वोट से कुछ नहीं बदलता, इसीलिए लोग निराश होकर छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप हर दिन सैकड़ों छोटे छोटे कामों से उसी एक पहचान के लिए हजारों वोट डालते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पहचान मजबूत होने लगती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब अनुशासन आपके लिए संघर्ष नहीं, बल्कि आपका स्वभाव बन जाता है। क्योंकि अब आप वो काम इसलिए नहीं कर रहे कि आपको करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। और यहाँ एक और बात पर जोर दिया गया है, जब हम कोई मुश्किल काम करते हैं तो हम तत्काल बाहरी इनाम की उम्मीद करते हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि मजबूर एक्शन का असली और तत्काल इनाम बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। वो क्या है? वो है सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर भरोसा। हाँ, खुद पर भरोसा। जब आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, जैसे सुबह उठने का वादा, तो आप सिर्फ सोते नहीं रहते, आप अवचेतन रूप से खुद को एक संदेश देते हैं कि मेरी बात का कोई वजन नहीं है। जब यह हजारों बार होता है तो खुद पर से भरोसा उड़ जाता है। इसके विपरीत जब आप मन न होने पर भी खुद से किया वादा पूरा करते हैं,
तो आप खुद पर भरोसा बनाना शुरू करते हैं। और ये सेल्फ ट्रस्ट किसी भी बाहरी प्रेरणा या मोटिवेशनल वीडियो से लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और एक बार जब ये भरोसा बन जाता है, तब सारे बहाने अपनी ताकत खो लेते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि अनुशासन एक फैसला है, दिमाग एक औजार है और एक्शन ही वो पुल है जो हमें आगे ले जाता है। लेकिन ये एक्शन असल में दिखता कैसा है? यहीं पर ये विश्लेषण एक ऐसे विचार की ओर जाता है जो शायद सुनने में बहुत आकर्षक न लगे, लेकिन शायद सबसे ज्यादा सच्चा है। हाँ, ये वो हिस्सा है जहाँ ग्लैमर खत्म हो जाता है और हकीकत सामने आती है। श्रुत का तर्क है कि महानता या अनुशासन किसी बड़े नाटकीय हीरो वाले पल में नहीं बनता। तो कहाँ बनता है? वो बनता है उबाऊ, दोहराए जाने वाले रोजमर्रा के पलों में। उन पलों में जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता और जब काम में कोई रोमांच नहीं बचा होता। इसके उदाहरण इतने सीधे और सरल हैं। हर दिन एक ही समय पर जिम जाना उबाऊ हो सकता है। हर दिन घंटों बैठकर किसी स्किल का अभ्यास करना थकाऊ हो सकता है। ज्यादातर लोग रोमांच की तलाश में रहते हैं और जैसे ही काम उबाऊ होता है वो उसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये विश्लेषण कहता है कि यही उबाऊ काम करने की क्षमता ही एक औसत इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच का फर्क तय करती है। इसे हम कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत से समझ सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? ये एक टपकते हुए नल से बाल्टी भरने जैसा। शुरुआत में घंटों तक आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पानी का स्तर बढ़ ही नहीं रहा। ये प्रक्रिया बेहद उबाऊ है। हाँ, ज्यादातर लोग नल बंद करके चले जाएंगे, लेकिन जो इंसान उस धीमी टप-टप पर भरोसा रखता है और उसे जारी रहने देता है, वो अगली सुबह आकर देखता है कि बाल्टी लबालब भरी हुई है। वाह! अनुशासन वही धीमी उबाऊ टप-टप है। इसका असर खामोशी से पर्दे के पीछे जमा होता है और एक दिन एक बड़े परिणाम के रूप में सामने आता है। और हमारा दिमाग इस उबाऊपन से नफरत करता है ना? उसे तो हर दिन कुछ नया, कुछ मजेदार चाहिए। बिल्कुल, दिमाग को नवीनता से प्यार है, लेकिन विकास हमेशा दोहराव से आता है। किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए आपको एक ही काम को हजारों बार दोहराना पड़ता है, बोरियत की सीमा के पार जाकर। और जब कोई ऐसा करता है, जब कोई बोरियत के बावजूद काम करता रहता है, तो वो सिर्फ एक स्किल नहीं सीख रहा होता, वो असल में अपने ध्यान को, अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना सीख रहा होता है। और यही असली ताकत है। और अंत में एक बहुत ही विरोधाभासी लेकिन गहरा विचार। हम अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है एक बहुत ही कठोर, जटिल और बंधा हुआ जीवन, लेकिन स्रोत कहता है कि सच इसके ठीक उल्टा है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन जीवन को जटिल नहीं बल्कि सरल बनाता है। सरल कैसे? जब आपका सुबह उठने, काम करने, खाने पीने का एक रूटीन तय होता है, तो आपको हर दिन इन छोटे छोटे फैसलों पर अपनी दिमागी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती। जैसे आज क्या करूं, कब करूं? हाँ, क्या खाने का मन है, जिम जाऊं या नहीं, ये हजारों सवाल खत्म हो जाते हैं। इससे जो दिमागी ऊर्जा बचती है, वो आप अपने सबसे जरूरी और रचनात्मक कामों में लगा सकते हैं। मतलब अनुशासन अराजकता को कम करता है और स्पष्टता को बढ़ाता है। हाँ, ये एक ढांचा देता है जिसके अंदर आप आजादी से काम कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को एक बार समेटते हैं। हमने जो स्रोत खंगाले, उनसे ये सीखा कि अनुशासन कोई जादुई एहसास नहीं, बल्कि एक चुनाव है, एक फैसला जो हमें हर दिन हर पल करना पड़ता है। हमने ये भी समझा कि हमारा दिमाग हमारा मालिक नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली औजार है जिसे हमें अपनी मर्जी से चलाना सीखना होगा। और शायद सबसे जरूरी बात कि आत्मविश्वास एक्शन का इंतजार नहीं करता, बल्कि जबरदस्ती किए गए एक्शन से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। बिल्कुल, और ये सब किसी रोमांचक पल में नहीं, बल्कि उबाऊ कामों को लगातार करने से बनता है। और अंत में स्रोत का वो एक संदेश जो शायद हम सबको याद रखना चाहिए, या तो आज खुद को मजबूर करो या फिर कल हालात तुम्हें मजबूर करेंगे। आज का दर्द तुम्हारी अपनी मर्जी का है, तुम्हारी बेहतरी के लिए है। कल का दर्द मजबूरी का होगा, जिसमें पछतावा भी शामिल होगा। और चुनाव हमेशा की तरह हमारा ही है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। स्रोत हमें खुद को धकेलने की, अपनी सीमाओं को तोड़ने की ताकत के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ मैं श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर वो खुद विचार कर सकते हैं। जरूर। एक स्वस्थ विकास करने वाला अनुशासन और खुद को नुकसान पहुंचाने वाले तकलीफदेह दबाव के बीच की वो महीन रेखा क्या है? कोई इंसान ये कैसे तय करे कि कब खुद को मजबूर करना विकास के लिए जरूरी है
और कब ये एक हानिकारक आदत बन रही है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। इस संतुलन को खोजना भी शायद अनुशासन का ही एक हिस्सा है।